वेलकम बैक। रुख करेंगे पंजाब का। गुजरांवाला में उधार दिया हुआ मुर्गा वापस मांगना नौजवान का जुर्म बन गया। बासर मुलजिमान ने नौजवान को तशद्दुद का निशाना बना डाला। नौजवान को तशद्दुद का निशाना बनाने की फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में बासर मुलजिमान को मुक्कों, घोंसों और लातों से तशद्दुद का निशाना बनाते देखा जा सकता है। नौजवान अब्दुल्ला ने अपने दोस्त को मुर्गा दे रखा था, वापस मांगा तो मुलजिमान तैश में आ गए। मुतासरा नौजवान ने मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त दे दी। पुलिस ने कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खानेवाल में चोरी की दो बड़ी वारदातें। ताजिर लाखों रुपए नकदी समेत 1 करोड़ के कीमती सामान से हाथ धो बैठे। खानेवाल में चोरी की दो बड़ी वारदातें। थाना कोहना के इलाके सिटी पार्क और गाजी अब्बास रोड पर सोलर पैनल की दुकानों के ताले तोड़कर नामालूम चोर 30 केवी, 10 केवी समेत 14 इन्वर्टर्स, बैटरीज, 12 लाख से जायद की नकदी समेत 1 करोड़ रुपए का कीमती सामान ले उड़े। शहरी कहते हैं जगह जगह पुलिस नाके लगने के बावजूद चोरी डकैती की वारदातों में इजाफा पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। नामालूम मुलजिमान के खिलाफ थाना कोना में मुकदमा दर्ज। शहरियों ने आईजी पंजाब और डीपीओ खानेवाल से मुलजिमान की गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। चिश्तिया में रेलवे स्टेशन के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, फायरिंग के तबादले में 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक थाना सिटी ए डिवीजन पुलिस मुलजिमान को असला रिकवरी के लिए लेकर जा रही थी। रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस का मुलजिमान के साथियों से आमना सामना हो गया। पुलिस और मुलजिमान के माबैन फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों मुलजिमान फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हो गए। जख्मी मुलजिमान की शनाख्त अब्दुल गफ्फार और मुश्ताक बिल्ला के नाम से हुई। 4 मुलजिमान मौका से फरार हो गए। ताक़ुब जारी है। दोनों मुलजिमान अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हुए। मुलजिम डकैती, राजनी जैसी मुख्तलिफ संगीन वारदातों में मुलव्वस हैं। जख्मी मुलजिमान को पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। चिन्योट में थाना रजुआ पुलिस ने मगवी मुनीर हुसैन का सुराग लगा लिया। बेटा कातिल निकला। पुलिस ने पेशा वराना महारत और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से सफाक बेटे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुनीर हुसैन को उसके बेटे वहीद हुसैन ने साथी मुलजिमान से मिलकर ईंटों के वार करके कत्ल किया। मुलजिमान ने जुर्म को छुपाने के लिए मकतूल की लाश को गड्ढा खोद कर दफन कर दिया। पुलिस ने मुलजिम वहीद हुसैन के इंकशाफ पर मुनीर हुसैन की लाश बरामद कर ली। ओकाड़ा में अली रजा होटल के करीब रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हुए 2 तालिब इल्म ट्रेन की जद में आ गए। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में एक तालिब इल्म मौका पर जा बहक हो गया, जबकि तालिबा शदीद जख्मी हो गई। इत्तला मिलने पर मोटर बाइक सर्विस और एम्बुलेंस फौरन जाए हादसा पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मी तालिबा को फौरन इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की। इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद तालिबा को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि लाश को भी जरूरी कार्रवाई के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां बहक होने वाले तालिब इल्म की शनाख्त मोहम्मद अफजल के नाम से हुई। शेखुपुरा में हरन मीनार इंटरचेंज के करीब मुतादिद गाड़ियां आपस में टकरा गईं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे में 5 अफराद जख्मी, 3 को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक हादसा शदीद धुंध की वजह से पेश आया। हादसे में गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। मोटरवे पुलिस ने जख्मियों को अस्पताल शिफ्ट किया। DIG मोटरवे पुलिस मसरूर आलम कुलाची ने रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी की। रहीम यार खान में सीवरेज का गंदा पानी इलाका मकीनों के लिए परेशानी का सबब बन गया। जीनत टाउन में सीवरेज का पानी जौहर में तब्दील, जिसके बायस इलाके में बदबू और ताफुन समेत इलाका मकीन मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद बता रहे हैं उज़ैर हक चौधरी अपनी इस रिपोर्ट में। रहीम यार खान सीवरेज का मसला मजीद सर उठाने लगा। सीवरेज के नाकस इंतजामात के बायस इलाका सीवरेज के गंदे जोहड़ की शक्ल इख्तियार कर गया, जिससे इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। ये पानी गंदा ये तकरीबन 6 माह से है। हम लोग ADCG साहब के पास भी गए हैं, कंदील फातिमा साहब के पास, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। चीफ अफसर जिला कौंसिल के पास गए हैं, उन्होंने बेइज्जत करके हमें निकाला है वहाँ से कि मैं क्या करूं, 3 साल का मैं जिम्मेदार हूं, उसके बाद मैं कोई जिम्मेदार नहीं। सीवरेज के गंदे पानी के जोहड़ से मच्छरों की बहुतात, जबकि जिल्द की बीमारियों समेत दीगर बीमारियां भी फैलने लगी। 6 माह से ये पानी आ रहा है। मेरे पास बच्चे पढ़ते हैं 40-50, वो उनको एलर्जी हो गई, मूजी एलर्जी, यानी खुद दवाई ले लेके हम थक गए। इसकी वजह से मच्छर बहुत ज्यादा हैं। बच्चों को दिन ब दिन बीमारी जो है ना बढ़ रही है। इलाका मकीनों का कहना है कि बार बार शिकायत के बावजूद सीवरेज का मसला हल ना हुआ। इलाका मकीनों ने हुकाम बाला से नोटिस लेते हुए फौरी सीवरेज का मसला हल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन सादुल्लाह के साथ उज़ैर हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। मेलसी के इलाके मित्रू शहर का 5 करोड़ से जायद से तामीर होने वाला सीवरेज सिस्टम नाकिस मटीरियल के बायस नाकारा हो गया। मित्रू शहर में नाकिस मटीरियल के इस्तेमाल की वजह से सीवरेज की खराबी का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया।
मित्रों की गलियां और सड़कें सीवरेज के गंदे पानी से भर गई हैं, जिसकी वजह से बदबू और ताफुन से गुजरने वालों का जीना महाल हो चुका, जो कि वज़ीर आला पंजाब के साफ सुथरा पंजाब मुहिम पर भी एक सवालिया निशान है। गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मित्रों, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मित्रों और बुनियादी मरकज सेहत मित्रों में सड़क पर मौजूद हैं। शहरियों ने डीसी बिहाड़ी, कमिश्नर मुल्तान और वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि सीवरेज के बदहाल निज़ाम का नोटिस लेते हुए इस देरीना मसले को हल करवाया जाए ताकि शहरियों को सहूलत मैसर आ सके। टोंडा शहर जाने वाला रोड 20 साल से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से शहरियों को मरीज अस्पताल लेकर जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जनाब ये अरसा दराज रोड टुटा है, ना ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ ਇਸ ਰੋਡ ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ नहीं ਬਣਿਆ। 15-20 साल हो गए हैं ये रोड टूट फूट का शिकार है और लोगों को, यहाँ के देहातियों को गुजरने में बहुत मुश्किलात पेश आती हैं। अक्सर मरीज़ को ले जाने में बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है और अरसा दराज से ये टूट फूट का शिकार है और कई देहातों को, दर्जनों देहातों को ये रोड लिंक करता है। गुजरावाला के इलाका मोड़ अहमदाबाद में मार्केट कमेटी की 60 साल पुरानी बिल्डिंग जिले इंतजामिया की मुसलसल अदम तवज्जोही की वजह से भूत बंगले का मंजर पेश करने लगी। बेशतर कमरों की छतें ना होने से दीवारें गिरने का खदशा रहने लगा है। हमने कई दफ़ा अफसरान बाला को भी लिखा भी है और वर्बली भी कहा है कि मार्केट कमेटी की हालत जो है, बिल्डिंग की हालत बहुत ही नाजुक है और बल्कि गिरने के दो तो कमरे ऐसे हैं जो गिर चुके हैं, जो छतें उनकी गिर चुकी हैं और बाकी जो है वो भी उनकी हालत जो है खस्ता हाल है, किसी वक्त भी गिर सकते हैं। तो इसलिए मैं अफसरान बाला को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे हाल पे रहम फरमाएं और ये मार्केट कमेटी के जो ऑफिस है इसको नए सिरे से तामीर फरमा दें। इतों तक के मेन अमला जिथे बैठता ना वो भी किसी वक्त भी गिर सकता वे। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ 3 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ, एसी ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, डीसी ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਤਮੀਰ ਅੱਛੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। कमालिया शहर के मसरूफ बाजार और दिल्ली चौक में तजावजात के बायस बाजार में आने वाले शहरियों को चलने फिरने में परेशानी का सामना है। दुकानदारों ने अपनी दुकानों के बाहर बाजार में कई फीट आगे तक स्टॉल्स लगा रखे हैं, जिसकी वजह से बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों का गुजरना महाल हो चुका है। कमालिया का मसरूफ तरीन बाजार है, यहाँ पे स्कूल भी है, मदारस भी हैं साथ में। यहाँ पे जब छुट्टी होती है बच्चों को तो वो बच्चों का जो है ना वो गुजरना महाल हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से रेडियाँ और रिक्शा बान जो है वो मतलब रास्ता ब्लॉक किए रखते हैं, जिसकी वजह से शहरी इंतहाई परेशान होते हैं। घंटों घंटों ट्रैफिक जाम रहती है। इंतजामिया से हमने कई दफ़ा मुतालबा किया है लेकिन अभी तक कोई अमल दरामद परमानेंटली नहीं हुआ। मोहम्मदपुर दीवान के नवाई कस्बे मेहरेवाला में तजावजात की भरमार। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेहताब चौक, सदर बाजार, खाद मार्केट और गवर्नमेंट गर्ल्स एलिमेंट्री स्कूल रोड से शहरियों और तलबा का गुजरना महाल हो गया। एक तरफ हुकूमत पंजाब की जानिब से तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन के दावे, तो दूसरी जानिब मोहम्मदपुर दीवान के नवाई कस्बा मेहरेवाला में गैर कानूनी तजावजात के बायस तलबा और आम शहरियों की जिंदगी अजियत में मुब्तला हो गई। तजावजात के बायस नमाजियों को भी मस्जिद में जाने में मुश्किलात का सामना है। शहरियों की जानिब से जिले इंतजामिया से नोटिस लेने का मुतालबा। पंजाब भर की तरह पीर महल में भी आवाम का सब्र जवाब दे गया। महंगाई से तंग लोग बिलबिला उठे। दुकानदार सरकारी नरखों पर अशिया फरोख्त करने को तैयार नहीं और तहसील इंतजामिया खुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम है। कासिम भट्टी की रिपोर्ट। पंजाब भर की तरह पीर महल में भी आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज। महंगाई से तंग आवाम बुलबुला उठी। दुकानदार सरकारी रेट लिस्ट पर एशिया खुर्दो नोश फरोख्त करने को तैयार नहीं। तहसील इंतजामिया के खुद साख्ता महंगाई कंट्रोल करने के दावे धरे के धरे रह गए। पीर महल में दुकानदारों ने इंतजामिया की नाक तले सरकारी रेट लिस्ट को जूते की नोक पर रखकर खुद साख्ता महंगाई का तूफान उठा रखा है, जबकि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट खुद साख्ता महंगाई को लगाम डालने की बजाय लंबी तान कर सो गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर पीर महल रेट लिस्ट पर अमल दरामद करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। शहरियों का कहना था महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, किसी दुकानदार को नहीं पूछा जा रहा। जो रेट लिस्ट में रेट है, मिसाल के तौर पर गोश्त है 800 रुपया सरकारी रेट है, 1000 रुपये में 900 ग्राम दिया जा रहा है। इसके अलावा सब्जियां जो है, दूध, दही की तेल, कोई भी यानी आइटम है कर्दनोश की, तो तमाम रेट के मुताबिक नहीं मिल रही, महंगे दामों में मिल रही है। प्राइस मजिस्ट्रेट जो अपने अपने दारों में
ड्यूटियां सर अंजाम दे रहे हैं। किसी को जुर्माना करते हैं 1000 रुपया करते हैं तो शाम को दुकानदार 3000 रुपया गरीब आवाम की जेबों से निकाल लेता है। शहरी बिजली की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हाल हैं, ऊपर से खुद साख्ता महंगाई के जरिए लुटने पर मजबूर। लाखों रुपए माहाना तनख्वाहें लेने वाले अफसरशाही महंगाई करने वाले माफिया के आगे बेबस हैं। प्राइस मजिस्ट्रेट की नाक के नीचे गोश्त, दूध, दही और फल सब्जियां दुगनी कीमत में फरोख्त की जा रही हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पीर महल, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह, कमिश्नर फैसलाबाद और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ से पुरजोर मुतालबा करते हुए कहा है कि फौरी तौर पर नोटिस लेकर पीर महल में खुद साख्ता महंगाई को लगाम डालने के लिए अपना किरदार अदा करें। मोहम्मद कासिम भट्टी, ABN न्यूज़, पीर महल। टोबा टेक सिंह में एयर क्वालिटी इंडेक्स के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आलूदगी तारीख की खतरनाक सतह पर पहुंच गई, जबकि महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की शहर को स्मॉग फ्री बनाने का ख्वाब भी शर्मिंदा ताबीर न हो सका और हुकूमत पंजाब की जानिब से तालीमी इदारों में छुट्टियां भी रायगा। बच्चों की बड़ी तादाद गली महल्लों और खेल के मैदानों में मौजूद है। देखिए आसिफ नदीम की रिपोर्ट। टोबा टेक सिंह में एयर क्वालिटी इंडेक्स 280 पॉइंट तक जा पहुंचा, जो शहर की तारीख की बदतरीन आलूदगी का नया रिकॉर्ड है। दूसरी जानब महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का शहर को स्मोक फ्री बनाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर ना हो सका। म्यूनसिपल कमेटी की नाअहली के बायस जगह जगह लगे कूड़े किरकट के ढेरों को आग लगाकर जलाने के मामूल को कंट्रोल न किया जा सका, जबकि हुकूमत पंजाब की जानब से तालीमी इदारों में छुट्टियां भी रायगा। बच्चों की बड़ी तादाद गली मोहल्लों और ग्राउंडों में जहरीली स्मोक में दंदनाते बीमारी और मौत को दावत दे रहे हैं। पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन ये को हल नहीं है कि बच्चों को छुट्टियां कर दी जाए। हमारे यहाँ ये एक रवायत बन गई है कि सर्दी ज़्यादा आ गई तो छुट्टियां, बारिशें ज़्यादा आ गई तो छुट्टियां, और अब पोल्यूशन आ गई है तो छुट्टियां। जहरीली स्मोक बच्चों की सेहत के लिए किस कदर मुज़र है, मारूफ डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर फरहान जावेद ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया। स्मोक बच्चों के लिए बहुत ही नुकसानदेह और हुकूमत का एक बहुत ही अच्छा फैसला है कि जो उन्होंने स्कूल बंद किए हैं ताकि मोबिलिटी कम अज़ कम हो बच्चों की। बाकी ये जो आपका क्वेश्चन है कि बच्चों गलियों में फिर रहे हैं, खेल रहे हैं, उसमें ज़ाहिर सी बात है कि इसमें तो माँ बाप का रोल आ जाता है। जहरीली स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से छुटकारा और हिफ्ज़ान सेहत को यकीनी बनाना शहरियों की भी अहम जिम्मेदारी है, जो सरकारी महकमा जात से जारी SOPs पर अमल करने से ही मुमकिन है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद आसिफ नदीम, ABN न्यूज़, टोबा टेक सिंह। पंजाब भर के दीगर शहरों की तरह कोट मुबारक में भी स्मॉग शिद्दत इख्तियार कर गई। कोट मुबारक, शाह सदरुद्दीन और मुतादिद शहर स्मॉग की लपेट में हैं। स्मॉग की वजह से दम्मा के मरीजों को सांस लेने में दुश्वारी और आंखों में जलन, जिल्द पर खारिश होने जैसी बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्मॉग की वजह से जिले इंतजामिया की नाअहली, किसान हजरात ने धान की बाकियात को धड़ल्ले से जलाते रहे। देर तक भट्टा खिस चलते रहे। ईंट पकाने वाली आवियां भी देर तक चलती रहीं, जो बंद न करवाई गईं, जो आज एक शदीद किस्म की स्मोक बनने का मूजब बने हैं। गढ़ा मोड़ शहर और गिरदोनवा में स्मॉग का राज है। शहरी सांस और आंखों की बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। पंजाब के दूसरे शहरों की तरह मुल्तान डिवीजन के गढ़ा मोड़ शहर और गिरदोनवा को अचानक स्मॉग ने अपनी लपेट में ले लिया। स्मॉग की वजह से हद निगाह 100 से 2 मीटर तक रह गई और स्मॉग कहीं ज्यादा और कहीं कम नजर आने लगी है। स्मॉग की वजह से मौसम में जहरीली आलूदगी में इजाफा हो गया। शहरी नज़ला, जुकाम, बुखार, आशोब चश्म, दमा और सांस की तकलीफ में मुब्तला होने लगे। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मास्क और ऐनक का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया है। कबीरवाला में बाकिरपुर की रिहायशी खातून अताई की गफलत का शिकार हो गई। खातून का ऑपरेशन क्वालिफाइड डॉक्टर की बजाय अताई डॉक्टर ने कर दिया। खातून को डिलीवरी के लिए मकामी अस्पताल में लाया गया। क्वालिफाइड डॉक्टर्स का बोर्ड लगाकर अताई ऑपरेशन करने लगे। मीडिया पर खबर लगने पर इदारे हरकत में आ गए। ड्रग इंस्पेक्टर के मुताबिक अस्पताल सील कर दिया गया। कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वरसा के मुताबिक खातून 3 बच्चों की मां थी। अतायत के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां की जाएं ताकि लोगों की जिंदगियां महफूज रहें। मैप्को सर्कल मुजफ्फरगढ़ और पुलिस की जानिब से शहर में बिजली चोरों और मैप्को नादहिंदगान के खिलाफ बिला इम्तियाज ऑपरेशन तेजी से जारी है। मैप्को डिवीजन खानगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों से 22 सार्फिन को डायरेक्ट कुंडी सिस्टम, मीटर टैंपरिंग और बोगस मीटर्स के जरिए से बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। रोहिला वाली पुलिस ने बिजली चोरी पर एक फर्द को मौका से गिरफ्तार किया। रोहिला वाली मैप्को सब डिवीजन में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इंजीनियर उबैदुल्ला खोसा एक्सियन खानगढ़ डिवीजन ने अपनी टीम्स के हमरा ऑपरेशन में हिस्सा लिया। ननकाना साहब में हुकूमत पंजाब के फैसले के बरखिलाफ खोले जाने वाले स्कूल्स और मालिकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सेकेंडरी का कहना है कि 17 नवंबर तक कोई भी तालीमी तफरीह प्रोग्राम या स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर भी मुकम्मल पाबंदी है।
जिन बाज़ निजी स्कूल मालकान ने तलबा को बगैर यूनिफॉर्म के सिविल कपड़ों में स्कूल हाजिर होने के अहकाम दिए, ऐसे निजी स्कूल मालकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज़ CEO एजुकेशन ननकाना की तरफ से कई निजी स्कूल्स को गुज़िश्ता रोज़ शोकॉज नोटिस जारी करते हुए तहरीरी जवाब तलब किया गया। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन मनसूख की जाएगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम प्राइवेट और सरकारी इदारे बंद रहेंगे। ये फैसला मौजूदा हालात में फ़िज़ाई आलूदगी और स्मोक की पैदा होती अबतर सूरत हाल पर काबू पाने और बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए किया गया। इकबाल डे के मौका पर कुपर रोड कॉलेज की प्रिंसिपल फौजिया नाज ने ABN न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इकबाल के पैगाम की जितनी कल ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आज है। इकबाल ने कहा था, गुफ्तार नहीं अमल। इकबाल डे का एक मकसद है कि तजदीद अहद करें कि इकबाल के पैगाम पर अमल करेंगे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख रशीद से, जो इस वक्त प्रिंसिपल फौजिया नाज के हमरा मौजूद हैं। जी, इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड में इकबाल डे मनाया जा रहा है। शुरका का ये कहना था कि इकबाल डे का मकसद और मतलब ये है कि तजदीद अहद करना। तजदीद अहद का मतलब ये है कि इकबाल के पैगाम पर अमल दरामद करना। आज हमारे साथ इसी हवाले से इस्लामिया कॉलेज कुपर रोड के प्रिंसिपल फौजिया नाज मौजूद है। उनसे मालूम करते हैं कि इकबाल डे का मतलब क्या है। इकबाल डे मनाने का मकसद ये नहीं है कि आप एक फॉर्मेलिटी करें, इनका मकसद ये है कि आप नौजवानों को उनका पैगाम पहुंचाएं। और मैं ये समझती हूँ कि जितनी ज़रूरत इकबाल की पिछली सदी में थी, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरत इकबाल की इस सदी में है। नौजवानों का कलाम नौजवानों को अपने मकसदियत, अपनी इनफरादियत और अपनी खुदी पे काम करना है। इसी तरह से ये कौम उठेगी और हम मसाइल का सामना करने के काबिल होंगे। तरबियत से दूर, हकीकत से दूर होते जा रहे हैं। एक उनके हाथ में एक गैजेट आ गया, उसको इस्तेमाल करना, उसको हमें यूज़ करना है, ये शायद मिस यूज़ हो रहा है। जब ये जो अच्छी चीज़ें मिस यूज़ होंगी तो आपका यही हाल होगा कि आपको अपनी सेल्फ की पहचान नहीं होगी। जी, मिस फौजिया नाज की बात सुनी। उनका ये कहना था जितनी इकबाल की कल ज़रूरत थी उससे ज़्यादा आज ज़रूरत है। मकसद और मतलब ये है कि जब तक इकबाल के पैगाम पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो हमें वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होगा। जी, सियालकोट में मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा इकबाल के आबाई रिहाइशगाह को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। शहरियों का कहना था कि यौम इकबाल मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया जाएगा। देखिए जफर वसीम की रिपोर्ट। जी बिल्कुल जी, यौम इकबाल को भरपूर कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाने के लिए बज़्म इकबाल के ज़ेर एहतमाम इकबाल हाउस, जो कि मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल की आबाई रहाइशगाह है, उसकी तज़ीन व राइश और सजावट का सिलसिला जारी है। यहाँ पर जो है फ्लैक्स लगाए जा रहे हैं, गुब्बारे लगाए जा रहे हैं और बरकी कुमकुमों से बिल्डिंग को सजा दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरह ये इकबाल मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, ये हर साल बज़्म इकबाल मेरी पूरी टीम ज़ेर सरपरस्ती मनीब इकबाल साहब, जो अक्सर इकबाल लामा साहब के पोते हैं, उनकी ज़ेर परस्ती ये सब काम किए जाते हैं। खुशकिस्मती है पाकिस्तान की कि अल्लाह ताला ने हमें मर्द कलंदर लामा इकबाल साहब की सूरत में दिया। बल्कि इसके साथ साथ हमारा ये मुतालबा है जो कि प्रोजेक्ट लामा साहब के घर का शुरू किया गया था, यहाँ बनाया गया था, उसे मुकम्मल किया जाए। जबकि मुफक्किर पाकिस्तान के पोते वाक़से इकबाल डॉक्टर मुनीब इकबाल भी सियालकोट आ चुके हैं, जहाँ उन्होंने बज़्म इकबाल के सदर नासिर शमीम हालोदी के हमरा मरकज़ी अंजुमन ताजा के जनरल सेक्रेटरी शेख जुवैद हैदर व दीगर ताजर ओहदेदारों के साथ मुलाकात की और यहाँ पर यौम इकबाल पर केक कटिंग के लिए जो है मुख्तलिफ अमूर पर जो है वो तजावीज़ मशावरत भी की है। यहाँ पर यौम इकबाल को जो है वो वफूद आएंगे और केक काटा जाएगा। जी, चौक सरवर शहीद थल जीप रैली मुकाबलों का क्वालिफाइंग राउंड में 86 गाड़ियों ने हिस्सा लिया। नामवर खातून रेसर सुपरसल में भी जीत के लिए पुरज़्म। इसके अलावा नामवर रेसर दिना पटेल ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू की है। देखिए फ़खर मुश्ताक गुराया की रिपोर्ट। नामी थल जीप रैली का आगाज आज से हो गया है। चौक सरवर शहीद के सहराओं में धूल उड़ाती और अपने महारत की जोहर दिखाने वाले मुल्क भर से नामवर रेसर्स पहुंचना शुरू हो गए हैं। जीप रैली के फाते और बड़े बड़े रेसर्स आज अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन और टैगिंग करवा रहे हैं। ट्रैक में करके आई हूँ और पिछले 3-4 सालों वाला पुराना ट्रैक ही है, बस थोड़ी सी चेंजेस लेके आए हैं। अच्छा। बस अपनी पूरी कोशिश करेंगे अच्छी परफॉर्मेंस करके दिखाएं। हम कल भी रेकी पे आए थे, आज हम क्वालिफाइंग का ट्रैक देख के आए हैं, तो काफ़ी ट्रिकी ट्रैक है, बम्प्स वगैरह काफ़ी हैं, ट्रिपल कॉशंस हैं, तो बस अभी नोट्स वगैरह बना रहे हैं, देख रहे हैं, अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह।
अच्छा, लेकिन ट्रैक काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। इंतजामात के हवाले से क्या इंतज़ामात माशाल्लाह से मैं बड़ा मुतासिर हूँ देख के कि काफ़ी अच्छे इंतज़ामात हैं TDCP की जानिब से। जीप रैली की तारीख में पहली बार गैर मुल्की रेसरर्स भी हिस्सा लेंगे। चांगामांगा टीले पर ज़िले इंतज़ामिया कोट अदू, मुजफ्फरगढ़ और लिया की तरफ से तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। कल 8 नवंबर को क्वालिफाइंग राउंड होगा, जबकि 9 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के और 10 नवंबर को प्री पेड कैटेगरी के मुकाबले होंगे। DPO सैयद हुसनैन हैदर की जानिब से ट्रैक के दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए गए हैं और मेडिकल कैंप भी लगा दिए गए हैं। सराय थल में जंगल में मंगल का समा है और मुल्क भर से आए शायकीन जो है थल जीप रैली को एंजॉय कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ फखर मुश्ताक गुराया, ABN न्यूज, चौक सरवर शहीद। आरिफ वाला में किसानों के गंदम काश्त न करने की धमकी पर पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। गंदम बहरान से बचने के लिए गंदम उगाओ मुहिम का आगाज। 1,20,000 एकड़ पर गंदम काश्त का हदफ। ज़राअत ऑफिस सेमिनार का इनेकाद। किसानों की तंजीम ने गंदम के मुनासिब दाम न मिलने पर गंदम काश्त न करने की धमकी पर गंदम बहरान से बचने के लिए पंजाब हुकूमत हरकत में आ गई। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन सादिया महर की सरबराही में ज़राअत ऑफिस आरिफ वाला में ज़्यादा गंदम उगाओ मुहिम का आगाज कर दिया। ज़राअत ऑफिस में सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहसील भर के नंबरदारान ने शिरकत की। ज़िला इंतजामिया ने सरकारी रकबों पर गंदम उगाने की हिदायत जारी की। असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत के मियाँ आमिर गफ्फार के मुताबिक 1,20,000 एकड़ पर गंदम काश्त की जाएगी। इंशाअल्लाह पंजाब हुकूमत का हदफ पूरा किया जाएगा। नंबरदारान ने सरकारी रकबों पर गंदम काश्त करने के साथ साथ किसानों में भी आगाही दी जाएगी। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए फाइनेंस हुकूमत पंजाब ने टैक्सला में मुस्लिम नून पब्लिक सेक्रेटरीट का इफ्तिताह कर दिया। मुस्लिम नून पब्लिक सेक्रेटरीट टैक्सला की इफ्तिताई तकरीब से खिताब करते हुए MPA मोहसिन अयूब खान का कहना था कि हल्का आवाम ने जो मुझे इज्जत दी उसे कभी फरामोश नहीं कर सकता। टैक्सला के अवाम के लिए पब्लिक सेक्रेटरीट की अशद ज़रूरत थी, जिसे अवामी ख्वाहिशात पर पूरा किया गया। लका उनका कहना था कि तरक्याती कामों के लिए न सिर्फ फंड रिलीज़ किए गए बल्कि मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के टेंडर्स भी हो चुके हैं। कुछ काम पाइपलाइन में हैं जो वक्त के साथ मुकम्मल होंगे। तांदियावाला में CPO फैसलाबाद कामरान आदिल की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मुनक़िद हुई। खुली कचहरी में SP सदर डिवीजन फैसलाबाद मलिक गुलाम अब्बास और दीगर अफसरान ने शिरकत की। मर्दो ख़वातीन साइलिन की कसीर तादाद मसाइल बयान करने के लिए खुली कचहरी पहुंचे। CPO कामरान आदिल ने साइलिन की शिकायत पर मुतादिद तफ्तीशी अफसरान की सरजनिश की। साइलिन की दरखास्तों पर ज़िला अफसरान को इंक्वायरी के अहकाम जारी किए। CPO का कहना था कि साइलिन को थाने तक आसान रसाई के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएंगे और शिकायत के अजाले के लिए भरपूर काविशें की जाएंगी। साइलिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए, जिस पर CPO ने सख्त वार्निंग जारी की और पुलिस एहलकारान व अफसरान को अपना किबला दुरुस्त करने के अहकाम जारी किए हैं। 18 हज़ारी में ABN न्यूज़ की खबर पर एक्शन। मुतालिका इंतजामिया खबर चलने के बाद हरकत में आ गई। मकामी इंतजामिया ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के सरसब्ज पाकिस्तान के दावे हवा की नज़र कर दिए थे। मरकजी चौक को खूबसूरत बनाने के लिए घास और पौधे लगाए गए जो इंतजामिया की अदम तवज्जही के बायस सड़ रहे थे। खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। ABN न्यूज़ खबर चलने के बाद मरकजी चौक में पौधों की देखभाल और पानी लगाया जाने लगा। मकामी शहरियों ने तहसील इंतजामिया से मुतालबा किया कि चौक को खूबसूरत बनाने के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। रिनाला खुर्द यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा में SSP आतिफ चौधरी की ज़ेर क़यादत मोटरवे पुलिस की जानिब से रोड सेफ्टी सेमिनार का एहतमाम किया गया, जिसमें तलबा व तालिबात को रोड सेफ्टी के मुतालिक आगाही फराहम की गई। इस मौका पर SP आतिफ चौधरी का कहना था कि इस सेमिनार का बुनियादी मकसद ट्रैफिक के शऊर को उजागर करना है। चीचावतनी में खेलता पंजाब गेम्स के सिलसिले में मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले जारी हैं। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चीचावतनी की ज़ेर एहतमाम खेलता पंजाब गेम्स 2024 के सिलसिले में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट चीचावतनी में बैडमिंटन के मुकाबलाजात के हवाले से एक पुरवकार तकरीब मुनक़िद हुई। असिस्टेंट कमिश्नर चीचावतनी वहीद हसन गोंदल ने मैच जीतने वाली टीमों के खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और कहा कि हुकूमत पंजाब खेलों के फ़रोग़ और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों में शरीक करने के लिए कोशां है। फिरोजवाला शादरा में मुगल बादशाह जहांगीर का मकबरा सयाहों के लिए एक तारीखी और सकाफती अहमियत की हामिल तफरीगाह है, जहां रोज़ाना मुल्की और गैर मुल्की सयाह सैर व तफरीह के लिए आते हैं। जानिए मलिक ज़मान शाहीन की इस रिपोर्ट में।
شاہوں کا در شاہدرہ میں مغل بادشاہ جہانگیر مقبرہ سیاحوں کے لیے ایک تاریخی اور ثقافتی اہمیت کا حامل تفریح. مغل بادشاہ جہانگیر کا مقبرہ شاہدرہ باغ میں واقع ہے جو نہ صرف ایک تاریخی ورثہ ہے بلکہ ایک اہم سیاحتی مقام بھی ہے. اس مقبرے کی تعمیر 1637 میں مغل حکمران جہانگیر کی یاد میں کی گئی. اس کا شمار مغل فن تعمیر کا بہترین نمونوں میں ہوتا ہے. یہ مقبرہ سیاحوں کو مغلیہ سلطنت کی عظمت اور ثقافت کا ایک جیتا جاگتا منظر پیش کرتا ہے. شہریوں کے مطابق مقبرہ جہانگیر کی انتظامیہ جب سے تبدیل ہو کر وال سٹی کے انڈر آئی ہے تب سے مقبرہ جہانگیر میں مرمت کا کام جاری ہے جو کہ تاریخی ورثے کو قائم رکھنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. فرسٹ ٹائم میں یہ مقبرہ دیکھ رہا ہوں تو بہت اچھا لگا مجھے دیکھ کے. بہت پرانی چیزیں ہیں یہاں پہ جو پچھلے سالوں میں لوگ یہاں پہ آ کے فوراً وزٹ کرتے تھے تو کافی چیزیں اچھی لگی ہیں مجھے. یہ ہسٹوریکل آرٹ پیس ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت ساری اچھی چیزوں سے نوازا ہوا ہے. 4 موسموں سے, خوبصورت 4 صوبوں سے. اسی طرح ہیریٹیج کی بھی بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہیں, ان میں سے یہ ایک عجوبہ ہے. اور اگر اس کے کام کو دیکھا جائے کہ جس طریقے سے یہ کام ہوا ہوا ہے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں پرشین آرٹ بھی ہے. مقبرہ جہانگیر کے انچارج کے مطابق مقبرہ جہانگیر میں روزانہ کم از کم 20 غیر ملکی سیاح آتے ہیں جو کہ ملکی سیاحت میں مزید اضافے کا سبب بن رہا ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ ملک زمان شاہین, ABN نیوز, فیروز والا. KPK سے آپ کو آگاہ کریں تو خوبصورتی اور قدرتی مناظر کے لیے مشہور وادی سوات اپنی زرخیز زمینوں کے حوالے سے بھی شہرت رکھتی ہے. اس وقت سوات کے باغات میں جاپانی پھل کی بہار ہے جسے پاکستان سمیت دنیا بھر میں بے حد پسند کیا جاتا ہے. دیکھیے ہمارے نمائندے حیات چمن کی رپورٹ. یہ ہے حسین وادی سوات جہاں کی زرخیز زمینوں پر اگنے والے جاپانی پھل اس وقت اپنی مٹھاس اور رسیلے ذائقے کے ساتھ تیار ہو چکے ہیں. جاپانی پھل اپنی منفرد ذائقے کی وجہ سے ملک بھر میں مشہور ہے. جاپانی پھل کا سیزن سٹارٹ ہے اور یہ جاپانی پھل کے باغات اسی طرح پہاڑوں میں بھی ہے اور میدانی علاقوں میں بھی کافی سارے باغات پائے جاتے ہیں. یہاں سے روزانہ کی بنیاد پر یہ ٹرک وغیرہ جاتے ہیں. وادی سوات کا یہ پھل اپنی مٹھاس کے ساتھ پاکستان کے مختلف شہروں اور بیرونی ممالک میں نہ صرف لوگوں کو لذت فراہم کرتا ہے بلکہ قیمتی زرعی مبادلہ کا ذریعہ بھی ہے. جاپانی پھل جو ہے یہ سوات میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے کہ باغات جو ہے وہ 20,000 اراضی ایکڑ پر مشتمل ہے. جاپانی پھل کی یہ مٹھاس اور لذت سوات کے کسانوں کے لیے نہ صرف خوشیوں کا پیغام ہے بلکہ پاکستان کے معیشت کو مضبوط بنانے میں بھی اپنا حصہ ڈال رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حیات چمن, ABN نیوز, سوات. ضلع لکی مربت کے سینکڑوں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا مطالبات کے حق میں دھرنا. لیڈی ہیلتھ ورکرز نے ٹاؤن کمپلیکس تاجرزئی کے سامنے اپنے مطالبات اور مسائل حل نہ ہونے کی بنا پر احتجاج کیا. مظاہرین نے کہا کہ LHW کی تنخواہیں پچھلے 7 ماہ سے بند ہیں اور ٹرانسپورٹ اور دیگر سہولیات کی فراہمی کا بھی مطالبہ کر دیا. کہا کہ LHW کے ساتھ متعلقہ حکام کی بدتمیزی روز کا معمول بن چکا جو کہ کسی صورت قابل قبول نہیں. LHW کے اپریشن سپروائزر LHS جو کہ 2008 میں بھرتی ہوئی ابھی تک ٹرانسپورٹ کی فراہمی نہیں کی گئی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کے زیر اہتمام تحصیل رستم گجرات میں شمولیتی جلسے کا انعقاد کیا گیا جس میں پارٹی کے مرکزی, صوبائی اور ضلعی قائدین سمیت کارکنان اور عوام نے کثیر تعداد میں شرکت کی. عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور سابق وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن 2024 کو ایک منفرد حیثیت حاصل ہے. جو جیت گیا اور جو ہار گیا دونوں نتائج تسلیم نہیں کرتے. عوامی نیشنل پارٹی عام انتخابات 2024 پورے پاکستان میں الیکشن کی تحقیقات اور احتساب مانگتی ہے. سازش اور دولت کی بنیاد پر 8 فروری کو الیکشن کے نتائج تبدیل ہوئے. ایسا الیکشن جمہوری نظام ختم کرنے کے مترادف ہے. ایسا وزیر اعظم اور ایسا وزیر اعلیٰ جو اپنی مرضی پر فیصلے نہیں کر سکتے اس سے اسمبلیوں سے باہر رہنا ہی بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں امن قائم کرنے کے لیے قربانیاں دی لیکن 2013 کے بعد وہ لوگ پھر واپس آئے جو نام نہاد امن کے دعوے کرتے ہیں. جنوبی اضلاع بنو, لکی مربت, ٹانک اور دیگر اضلاع میں رات کے وقت پولیس کا گشت پر پابندی ہے اور اس بد امنی کا ذمہ دار تحریک انصاف کی حکومت ہے. ڈسٹرکٹ سپورٹس ہری پور کے زیر اہتمام گورنمنٹ ڈگری کالج گراؤنڈ میں کرکٹ اور والی بال ٹورنامنٹ کے مقابلوں کا شاندار افتتاح.
फेस्टिवल के चीफ ऑर्गेनाइजर चेयरमैन शब्बीर मोहम्मद अब्बासी और इंतजामिया कमेटी की जेर निगरानी स्पोर्ट्स फेस्टिवल का शानदार इनकाद किया गया। क्रिकेट टूर्नामेंट में 18 टीमों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जबकि वॉलीबॉल टूर्नामेंट में इलाके की 14 टीमें हिस्सा ले रही हैं। स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2024 का शानदार इफ्तिताह टूर्नामेंट का असिस्टेंट कमिश्नर खानपुर नूर नवाज खान और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर मोहम्मद तौसीफ अब्बासी ने किया। मेहमानान खुसूसी का तारुफ इफ्तिताई मैच खेलने वाली टीम्स के खिलाड़ियों से कराया गया। जहां पर खेलों के ग्राउंड आबाद होते हैं, वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। खेलों की मुस्बत सरगर्मियों से नौजवानों की तरफ से अच्छे मुकाबले देखने को मिलते हैं। सिंध से आपको बताएं तो कंदकोट पुरस्रार तौर पर अगवा होने वाला अविनाश कुमार बाजियाब हो गया। अविनाश कुमार को गबलू के इलाके में डाकू गैंग से मुकाबले के बाद बाजियाब करवा लिया गया है। पुलिस के मुताबिक 23 रोज कबल डाकू ने अविनाश कुमार को कंदकोट शहर से उठाकर कच्चे में छुपा रखा था। एसएसपी बशीर अहमद बिरोही जिला बहर में अगवा होने वाले 12 मगवियों के बाजियाब करवा लिया। एसएसपी बशीर अहमद बिरोही का कहना है कि कंदकोट के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी है, जो मगवियों की बाजियाबी और डाकुओं के खात्मे तक जारी रहेगा। मेहर में बढ़ती बदअमनी के खिलाफ शहरी इत्तेहाद की जानिब से आज 9वें दिन भी एहतजाजी रैली के बाद अनोखा एहतजाज किया गया। घंटाघर चौक पर मेहर पुलिस की अलामती नमाज जनाजा अदा कर दी गई। अलामती नमाज जनाजा में पीटीआई, एमक्यूएम पाकिस्तान और दीगर तंजीमों के रहनुमाओं और कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने कहा है कि पुलिस इंतजामिया ने अमन व अमान कायम करने में नाकाम हो चुकी है। यहाँ कोई शहरी अपने घर में महफूज नहीं है। जब तक होने वाली डकैतियाँ और चोरियाँ वापस नहीं होती, हमारी तहरीक जारी रहेगी। बलूचिस्तान के इलाके खुजदार में बारातियों की गाड़ी को हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। खुजदार कैंट एरिया में बारातियों की गाड़ियों को हादसे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। बारातियों की गाड़ी खुजदार से गडानी जा रही थी। जाँ बहक और जख्मियों को टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शदीद जख्मियों में 4 खवातीन और बच्चे शामिल हैं। कश्मीरी नौजवानों का एक दिन पाक फौज के संग मुजफ्फराबाद में नौजवानों को तरबियती मेयार और जंगी आलात से रुशदास करवाने के लिए तकरीब मुनक़िद। तुलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। तकरीब का अहवाल जानते हैं मुजफ्फराबाद से हमजा काटिल की इस रिपोर्ट में। मुजफ्फराबाद में पाक फौज के ज़ेर एहतमाम एक दिन पाक फौज के संग के उन्वान से एक रोज़ा तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें नौजवानों को पाक फौज की सलाहियतों, तरबियती मेयार और जंगी आलात के हवाले से आगाही फराहम की गई। तकरीब में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात ने शिरकत की। तलबा ने जंगी आलात में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए फायर रेंज की फायरिंग में हिस्सा लिया। शुरका के लिए मालूमाती सेशन का भी इनेकाद किया गया। तलबा का कहना था पाक फौज की जानिब से मालूमाती तकरीब मुनक़िद करने पर मशकूर हैं। इन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला है। शुरका ने पाक फौज की काविशों को सराहते हुए कहा, आज की तकरीब में तलबा को दिफाई लिहाज से बेहतरीन मालूमात फराहम की गई। हमें आर्मी का डिफेंस सिस्टम अपना बहुत अच्छा लगा। उसके अलावा हम लोगों ने गन्स ट्राई किए हैं। जो सामने आपको एरिया नज़र आ रहा है, वहाँ पे उन्होंने हमें ट्रायल दिया है, तो हम लोगों ने बाकायदा फायर किए हैं और हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। हमें बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी का जो डिफेंस सिस्टम है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। एंड वी आर वेरी इम्प्रेस्ड कि इन्होंने इतने अच्छे वेपन्स यहाँ पे इन्होंने हमें शो करवाए। इक्विपमेंट इनकी आउट क्लास है। पाक फौज की जानिब से नौजवानों को अपने दिफाई कुव्वतों के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम की गई। नौजवानों की मौसर आगाही और तरबियत के लिए पाक फौज की बेहतरीन काविशों को शुरका ने खूब सराहा। वादी अलीपा के गांव गायपुरा में 2 मकान जलकर खाकस्तर हो गए। पाक फौज के जवान और इलाका मकीन आग बुझाने में मसरूफ हैं। वादी अलीपा इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आतिशज़दगी का वाक़या शॉर्ट सर्किट के बायस पेश आया। आग लगने से घर देखते ही देखते चंद मिनटों में राख का ढेर बन गए। पाक फौज के जवान और इलाका मकीन आग बुझाने में मसरूफ है। 1122 की गाड़ियां मौका पर न पहुंच सकीं। आग पर ताहाल काबू न पाया जा सका। डुडियाल आज़ाद कश्मीर की सड़कें और तामीर तरक्की के बुलंदो बांग दावे ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतसादिम हैं। आवाम के टैक्स का पैसा करप्शन की नज़र हो रहा है। वजारत तामीरात आमा और मवासलात डुडियाल को मिलने की हैट्रिक मुकम्मल, मगर डुडियाल ही में तामीर तरक्की न होना बड़ी बदकिस्मती है। हुकूमती नाहली और करप्ट सिस्टम की वजह डुडियाल और आज़ाद कश्मीर की दीगर अहम राब्ता सड़कें खंडरात का मंजर पेश करने लगी हैं। तामीर तरक्की के नाम पर अरबों रुपए बजट से लिए गए। 3 बार मुसलसल वजारत तामीरात आमा डुडियाल के हिस्से में आई, मगर डुडियाल में ही तामीर तरक्की का ना होना हुकूमत की नाहली और आवाम की बदकिस्मती है।
رابطہ سڑکیں عام شاہراہیں لینڈ سلائیڈنگ حادثات کا سبب بن رہی ہیں۔ سڑکوں کی تعمیر میں ایسا ناقص میٹیریل استعمال کیا جاتا ہے کہ چند ہفتوں کے اندر ہی سڑکوں پر گھاس اگنا شروع ہو جاتی ہے۔ نہ تو صحیح سروے کیا جاتا ہے، نہ حفاظتی دیواریں تعمیر کی جاتی ہیں، اور نہ ہی بارش کے پانی کی نکاسی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ چند ہفتوں کے اندر ہی سڑکوں پر گڑھے پڑ جاتے ہیں اور چند ماہ میں سڑکیں کھنڈرات بن جاتی ہیں۔ راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ جیل سے کچھ عرصہ قبل مفرور شہزاد نامی ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس تھانہ بلوچ نے دھمن پکوڑاڑ میں چھاپہ مار مزاحمت پر 3 سویلین افراد اور SHO تھانہ بلوچ سمیت 11 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مشتعل شہریوں نے مین روڈ بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا۔ پولیس کا بلوچ کے علاقہ دھمن پکھوناڑ میں مفرور ملزمان شہزاد کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا۔ اہل علاقہ نے پولیس پارٹی پر لاٹھیوں، ڈنڈوں اور پتھروں سے حملہ کر دیا اور گولیاں بھی چلائیں، جس سے SHO بلوچ وقار عظیم سمیت 11 پولیس اہلکار زخمی ہو گئے۔ مقامی شہریوں نے کہا کہ پولیس نے جیل سے مفرور ملزم کی آڑ میں چادر اور 4 دیواری کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے گھروں میں داخل ہو کر لوگوں پر گولیاں چلائیں، جس کی وجہ سے 3 افراد زخمی ہو گئے ہیں، جن میں سے ایک کو تشویشناک حالت میں راولپنڈی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ مشتعل مظاہرین نے واقعے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بلوچ راولپنڈی کوٹلی روڈ کو بلاک کر کے احتجاج شروع کر دیا اور پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ جب تک واقعے میں ملوث پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے گرفتار نہیں کیا جاتا، احتجاج جاری رہے گا۔ چڑھوئی میں پرائس کنٹرول کمیٹی برائے نام بازار میں سبزی فروٹس والے بھی منمانے ریٹ وصول کر رہے ہیں۔ ملک بھر کی طرح چڑھوئی کے عوام بھی مہنگائی کی چکی میں پس گئے، جہاں روزمرہ کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ہر تاجر کے اپنے ریٹس۔ اگر بات صرف گوشت کی جائے تو بڑا گوشت 1000 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے، جبکہ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی طرف سے دیا گیا یہ ریٹ 700 روپے فی کلو ہے۔ چھوٹے گوشت کا ریٹ 1200 سے 1400 تک مقرر کیا گیا، جبکہ فروخت 1800 سے 2000 تک ہو رہی ہے۔ بازار میں سبزی فروٹس والے بھی منمانے ریٹ وصول کر رہے ہیں، جبکہ سبزی فروٹس کی حالت دیکھ کر ہی بندہ بیمار ہو جاتا ہے۔ انتظامیہ کی طرف سے ان باتوں کا کوئی نوٹس نہیں لیا جا رہا۔ قانون کے رکھوالوں نے قانون پاؤں تلے رون دیا۔ ڈڈیال پولیس اسٹیشن پولیس اسٹیٹ بن گیا۔ ڈڈیال پولیس نے خواتین سمیت معززین کے خلاف جعلی FIR درج کر لی۔ چودھری جاوید ظفر کا کہنا تھا کہ شدید عوامی دباؤ پر پولیس میں بڑے پیمانے پر تقرر و تبادلے ہوئے ہیں۔ DSP ڈڈیال جانبدار اور پشت پناہی پر تھے۔ محکمہ تعلیم ہراساں کرنے کی جعلی FIR ڈڈیال تھانہ میں درج ہوئی۔ SHO ڈڈیال راشد حبیب کی غیر موجودگی میں FIR کا اندراج کیسے ہو سکتا ہے؟ اہلیان ڈڈیال کا AC آفس میں احتجاج کے دوران مطالبہ کیا کہ IG پولیس ڈڈیال میں غیر قانونی جانبدار پولیس افسران تعینات کریں۔ اور اب رخ کریں گے گلگت بلتستان کا۔ اسکردو میں ان دنوں خوبانی کے پتوں کی سرخی، چیری کے پتوں کے رنگ، دریاؤں اور جھیلوں کے کنارے لگے بید، سیب کے درختوں کے سونا بکھیرتے طلائی رنگ زمین پر رنگوں کا ایک ایسا سما باندھ دیتے۔ فل فلاورز دیکھنے آئی ہوں اور مجھے یہاں کا لیک بہت اچھا لگا ہے۔ یہاں کی میں نے جو پلیسز وزٹ کی ہیں اس کے اندر خپلو اسپیشلی وہ بہت ہی خوبصورت ہے، تو میں تو ریکمینڈ کروں گی اگر کوئی بھی جانا چاہتا ہے اور یہاں کے جو ہے اسپیشلی جو ان کی نیچرل بیوٹی ہے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ خپلو کا ٹور جو ہے وہ ضرور ارینج کرے۔ عظیم پہاڑی سلسلوں میں گھرے علاقوں میں درختوں اور پتوں نے زرد لباس اوڑھ لیا ہے، جس سے علاقے کا حسن دوبالا ہو گیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تک موسم گرما کی رخصتی کے ساتھ ہی سیاح بھی ان علاقوں سے رخصت ہو جایا کرتے تھے، مگر حالیہ چند برسوں میں گلگت بلتستان کی وادیوں میں خزاں کے موسم میں سیاحوں کی آمد سے علاقائی معیشت میں بہتری آ رہی ہے۔ یحییٰ خان ABN نیوز کردو۔